नमस्कार मित्रों। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को आ गए थे। 3 राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में 9 मई को, उसके बाद 10 मई को तमिलनाडु में और आज 12 मई को असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। कल यानी 13 मई को पुडुचेरी में एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन केरल में अभी भी रस्साकसी जारी है। वीडी सतीशन, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका नाम वहाँ के एमएलए चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, वहीं दिल्ली के कृपा पात्र, विशेष कृपा पात्र केसी वेणुगोपाल दिल्ली की पसंद है और एक वेटरन लीडर हैं रमेश चेन्नीथला, जो कि कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं। साथ में कुछ लोग दबी जुबान से शशि थरूर का नाम भी ले रहे हैं। तो मुख्य लड़ाई वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपालन के बीच में है। अब देखते हैं कि किसके हाथ केरल की सत्ता लगती है। लेकिन महत्वपूर्ण तो 2 राज्य हैं। नंबर 1 बंगाल, जहां सत्ता परिवर्तन होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जो वहां अत्याचार, अनाचार, दुराचार, एक जिहादी मानसिकता की सरकार थी। नाम तो ममता था, लेकिन क्रूरता की चरम तक वो पहुंच चुकी थी। उनका अंत हो गया है। 9 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती के दिन शपथ ली और 5 मंत्रियों के साथ हेमंता ने शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण की और शपथ लेने के तत्काल बाद उन्होंने एक्शन लिया। 5 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, 6 लोग और 6 बड़े फैसले उन्होंने ले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था जो बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है। ममता बनर्जी वहाँ पे फेंसिंग का कार्य नहीं करने दे रही थी, खुलेआम घुसपैठियों की मददगार थी। तो पहला काम वही हो गया। 45 दिनों के अंदर वो कार्य पूरा करने की बात है, जमीन अधिग्रहण और पूरी कार्रवाई। फिर आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी तत्काल। प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं थीं, जो कि रोक रखी गई थी, वो उन्होंने लागू करवा दी। भर्ती के लिए जो नौकरियों में आपने देखा कैसा था, उसका आदेश दे दिया। इसके अलावा भी उन्होंने कई निर्णय लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल अब लगातार चर्चा में आएगा नंबर 1 पर, क्योंकि वहाँ पे तोड़ फोड़ और एनकाउंटर भी होंगे धड़ाधड़, सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाला है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु बहुत चर्चा में आया। वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बनेगा बड़ा चल रहा था, लेकिन विजय थलापति, थलापति का अर्थ होता है सेनापति, सिपह सालार, कैप्टन, कमांडर, महायोद्धा वगैरह वगैरह। विजय ने जिन फिल्मों में अभिनय किया, उसमें उन्होंने अपनी इमेज कुछ इसी तरह की बना ली थी कि हर समस्या का हल विजय। और विजय ने चमत्कार कर दिया। 108 सीटें उन्होंने जीती। आवश्यकता 118 की थी, क्योंकि 234 विधानसभा की संख्या है, जिसमें 118 बहुमत के लिए आवश्यक था। विजय 2 सीटों से लड़े, दोनों पे जीते, तो आधिकारिक तौर से तो 107 उनकी संख्या थी। इस तरह से 11 लोगों की उन्हें और आवश्यकता थी। और फुटकर वाले जितने लोग थे भाजपा को छोड़ के, सब का धीरे धीरे समर्थन मिल गया, जिसमें उनको समर्थन जो लिया है कांग्रेस के 5 एमएलए हैं, वीसी के 2, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, यूएमएल के 3। इस तरीके से अब उनको 121 का समर्थन है, जो बहुमत से ज़्यादा है।
और विजय ने जो काम किया और शुभेंदु अधिकारी ने, दोनों चर्चा में आए, लेकिन यहाँ पर प्रशंसनीय कार्य विजय ने ज़्यादा किया। आप कहेंगे ऐसा क्या कर दिया? विजय ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सबसे पहले वंदे मातरम, वो भी पूरा, क्योंकि अब जो आदेश है उसमें सभी उसके स्टैंजा हैं, उनका वाचन या उनका वादन किया जाएगा। तो सबसे पहले वंदे मातरम पूरी तरीके से वो बजाया गया। दूसरे नंबर पर राष्ट्रगान और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का जो राष्ट्रगान है। जबकि पहले वहाँ कोई कार्यक्रम होता था, तमिल का जो उनका तमिलनाडु का जो अधिकृत सॉन्ग था वो बजाया जाता था। शपथ लेने के तत्काल बाद विजय ने ये घोषणा कर दी कि वो सत्ता का केंद्र केवल और केवल विजय रहेंगे। और इसके बाद में जो उन्होंने शपथ में 10 मंत्री बनाए और खुद मिलके 11, जो कि कप्तान, तो प्लेइंग 11 बिल्कुल क्रिकेट की तरह उनकी बनी। और उसमें एक भी किसी अन्य दल का जो सहयोगी दल है उसका मंत्री फिलहाल तो उन्होंने उसको शपथ नहीं दिलाई। अब लोगों को तो दिक्कत होनी ही थी। वामपंथी दल जिनके 4 विधायक, उन्होंने आपत्ति उठा ली कि ये कैसे विजय ने कर दिया है, तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। तमिल का जो सॉन्ग था उसको उन्होंने तीसरे नंबर पे रखा। वंदे मातरम जो कि सांप्रदायिक डिक्लेयर किया जा चुका है उसको पहले उन्हें तरजीह दी। ये ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि यूएमएल ने अभी खुल के ऐसा तो नहीं किया, लेकिन स्वाभाविक है, वो तो सबसे आगे होंगे, कांग्रेस भी रहेगी। तो कुल मिला के विजय का शपथ लेने के बाद ही विरोध शुरू हो गया है और ये तो होना ही था। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर न पहुँचें। शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर से जिस तरह की बैटिंग करेंगे, बहुत ही खतरनाक ढंग की बैटिंग करेंगे और कई जगह तो ये हाय तौबा होगी कि ये नियम विरुद्ध करें, सांप्रदायिकता है, तरह तरह के आरोप लगेंगे। लेकिन बंगाल में 5 साल में भारी परिवर्तन हो जाएगा और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा विपक्ष। लेकिन विजय की बात कुछ अलग है। विजय के पास जोड़ तोड़ वाला मामला है और ये केजरीवाल पार्ट 2 हैं। केजरीवाल आंदोलन से उपजे थे और साउथ में तो खैर फिल्म का ग्लैमर अन्ना दुराई के टाइम का है, फिर उसके बाद रामचंद्रन और जो करुणानिधि वो भी फिल्मी पृष्ठभूमि के तहत, शशिकला वो भी वही, और अब विजय। और इधर आंध्रा में भी एनटी रामाराव बन गए थे मुख्यमंत्री, जो कि 3 बार बने। तो साउथ में तो फिल्मी एक्टरों का बोलबाला रहा है। विजय की जननायक फिल्म अब रिलीज होने वाली है, लेकिन वो पहले ही लीक कर दी गई थी। अब वो जानबूझ के किया गया होगा, ये तो तय है। तो वो जननायक की भूमिका उन्होंने जनता के मन में पहले ही बना ली थी और बिना कोई धर्म जाति के विजय को युवा वर्ग का जो जेन जी है उसका तो बहुत जबरदस्त समर्थन मिला और इसी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, एआईडीएमके को भुगतना पड़ा। एंटी कमेंट्स बहुत जबरदस्त थी, लेकिन फायदा विजय ले गए। और अन्नामलाई को जो साइड में किया गया एआईडीएमके के साथ गठबंधन करने के चक्कर में, उसकी भारी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को मत प्रतिशत काफ़ी मिला था वो बहुत घट गया और मात्र 1 सीट भाजपा ले पाई। तो भाजपा ने बहुत कुछ नुकसान किया, लेकिन विजय इन सब मिथकों को तोड़ रहे हैं। उनके ऊपर क्रिश्चियनिटी का ठप्पा लग रहा है, स्वाभाविक वो तो हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। लेकिन विजय के बारे में और बता दें, विजय के कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST OBC या जनरल का कॉलम नहीं है, उसमें उन्होंने तमिल लिखवाया है और इसका मतलब है ऑन पेपर वो जनरल कैटेगरी के हैं, माता उनकी हिंदू हैं और पिता क्रिश्चियन। तो अभी सी जोसेफ चंद्रशेखर जो विजय का नाम है, तो विजय के नाम से ही वो जाने जाते थे फिल्म अभिनेता में। काम उन्होंने जो शुरुआत की है वो तो कमाल की है, क्योंकि राष्ट्रगीत को प्रथम नंबर पे अगर उन्होंने ये रखवाया है तो काबिल तारीफ है। लेकिन
ये हमने बोला केजरीवाल पार्ट 2 है। ये साल भर सरकार नहीं चलने वाली है। 27 में ही सरकार उनकी गिर सकती है या विजय खुद इस्तीफा देके फिर से चुनाव करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच में समीकरण ऐसे न हो जाएं कि डीएमके और एआईडीएमके मिलकर सरकार इन दलों के साथ बना ले, तो ऐसा तो नहीं। विजय विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे, कार्यकाल तो पूरा नहीं ही कर पाएंगे, क्योंकि विजय जो उन्होंने छवि बनाई पैसे के लिए करप्शन करेंगे नहीं, वो छवि उनकी बहुत ज़बरदस्त है, थलापति की, महान योद्धा, सेनापति, कमांडर। तो उस छवि को धूमिल नहीं करेंगे, पैसे की कमी नहीं। अगर पैसा ही था तो फिल्मों में पैसा भी था, नाम भी था, मान था, सम्मान था, उसको उन्होंने छोड़ा है, काबिले तारीफ बात है। तो कुछ तो वो कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश उनकी कितनी कारगर होगी, क्योंकि उनके साथ जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, नेता लोग हैं, वो तो अपना मिजाज नहीं बदल पाएंगे। भ्रष्टाचार में कोई कमी उनमें है नहीं, कूट कूट के भरी होती है। हालांकि इनकी नई टीम है, उसमें एक 29 वर्षीय महिला भी हैं, यश कीर्तना, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल फर्राटेदार ढंग से बोलती हैं। इसलिए पहली बार वो विधायक बनी और पहली बार उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। तो अभी तो उन्होंने योग्यता के हिसाब से सभी को दिया है मौका। अभी तक उन्होंने जो भी कहा है उसको करने का प्रयास किया है। पहले ही हस्ताक्षर में 200 यूनिट बिजली फ्री का जो वायदा था वो पूरा कर दिया है। उसके अलावा बेरोजगारी और महिला सुरक्षा, नवजात शिशुओं को अंगूठी, महिलाओं को सोने का सिक्का, ये सब उनकी योजनाएं हैं। लेकिन वो तो बात की बात है। उन्होंने बोल दिया कि तमिलनाडु पर भारी कर्जा छोड़ा गया है, खजाना खाली है, तो अभी तत्काल वो वायदे नहीं पूरे करेंगे। और इस टर्म में वो ठीक रहा, इसी बात का फोड़ के जिस तरह से केजरीवाल ने काम किया था, अगली बार वो स्वाभाविक है पूर्ण बहुमत की सरकार बना ही लेंगे। तो ये काम वो जल्दी करेंगे, इमेज खराब नहीं होने देंगे। जननायक फिल्म रिलीज होगी और मामला थोड़ा आगे बढ़ेगा और वो बहुत जल्दी उनमें खटपट होगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। क्यों? ये सहायक दल तो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, कोई नीति के अंतर्गत इनके साथ जुड़े नहीं हैं, जोड़ तोड़ के लिए आए हैं। कांग्रेस ने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा और विजय के साथ आ गए, आलोचना झेली, लेकिन नेताओं को आलोचना की कोई परवाह नहीं होती। तो हम यही बता रहे हैं, विजय जो बहुत अच्छा और कमाल का काम करना चाहते हैं उसमें ये रोड़ा बनेंगे। और विजय फिलहाल इस टर्म में तो केवल केजरीवाल की भूमिका निर्वाह करते हुए पार्टी से मतलब सरकार भंग करके दोबारा चुनाव करेंगे। और पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनेगी तब विजय क्या कर पाएंगे वो देखने की बात है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि केंद्र बिंदु केवल वही होंगे, ये बेहद कठिन काम होता है। खड़ूस नेता ऐसा करने देंगे क्या? तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन हम आपकी सभी की शुभकामनाएं विजय के साथ होना चाहिए। किसी का धर्म जाति मायने नहीं रखता है, किसी धर्म जाति वाला अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उन्होंने क्रिश्चियन डिक्लेयर किया, ये कोई नई बात नहीं, सभी जानते थे। और बहुत सारी बातें उनके नाम पे अफवाह के रूप में जोड़ी जा रही। हम अभी तक विजय को 100 में 100 नंबर देंगे। और शुभेंदु अधिकारी चूक गए, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगीत नहीं प्ले करवाया था, जबकि विजय ने करवाया। तो इस मामले में तो विजय एक कदम शुभेंदु अधिकारी से आगे हो गए। आपको ये भी बता दें कि विजय का चुनाव चिन्ह सीटी है, जो विसिल ब्लोअर कहलाते हैं। जो सीटी है जागरूकता का प्रतीक है। विजय ने अपना चुनाव चिन्ह सीटी रखा है, जो प्रसन्नता का भी प्रतीक होता है। प्रसन्नता में भी लोग सीटी बजा देते हैं। तो विसिल ब्लोअर की बात है। और विजय ने ये संदेश दिया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी कमी है, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, वो हम तक पहुंचाओ, हम उनको दूर करेंगे। एक बात तो है कि विजय को पैसे का लालच नहीं, वो भ्रष्टाचार खुद नहीं करेंगे और जो उन्होंने दावा किया वो करने भी नहीं देंगे। अब देखते हैं कि वो कितना सफल होते हैं। हम आप सब लोग यही कामना करें कि शासक कोई भी हो, किसी भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सफल हो और विजय भी
1974 का इनका जन्म है, युवा हैं और इस समय देश में ज़्यादातर लोग युवा हैं। अभी जितने लोगों ने शपथ ली है सब 70 के आसपास के हैं, विजय तो 74 के हैं, शुभेंदु अधिकारी 70 के हैं, हेमंता 69 के हैं। तो कुल मिला के काफ़ी कम एज के लोग अभी हैं, युवा हैं और उनमें जोश खरोश है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोगों के फरमाइश पे है। पश्चिम बंगाल की, असम की सरकार अडिग है, पुडुचेरी की अडिग है 5 साल के लिए, तमिलनाडु की सरकार 5 साल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केरल में वही रस्साकसी सरकार तो बनेगी लेकिन वो रस्साकसी जारी रहेगी, आपस में उनकी जूतम पैजार खुल के आगे चल के होगी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स